हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंड एपी जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन एपी है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। चलिए पहला फर्स्ट सीक्वेंस उठाते हैं। -1, -1, -1, -1। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, सेकंड टर्म भी -1 है, थर्ड टर्म भी -1 है और फोर्थ टर्म भी -1 है। अगर ये एक एपी है तो इनके बीच के कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले अपन D1 निकालेंगे जो है A2 माइनस ए यानी फर्स्ट टर्म। सो -1 माइनस -1। सो -1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे हम लोग D2 जिसका फॉर्मूला है A3 माइनस A2। सो -1 माइनस -1। तो इट विल बी कम आउट एज अगेन 0। फिर हम लोग निकालेंगे D3, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देंगे। -1 माइनस -1। तो इट इज कम आउट एज अगेन 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1, D2 और D3 तीनों आपस में इक्वल है। तो जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। अगर एक भी इक्वल नहीं आता तो फिर वो सीक्वेंस एपी नहीं होना था। चलिए अब करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0 2 0 2। A1 की वैल्यू है 0, सेकंड टर्म की वैल्यू है 2, थर्ड टर्म की वैल्यू है 0 और फोर्थ टर्म की वैल्यू है 2। चलिए D1 निकालेंगे पहले। तो A1 सॉरी A2 माइनस ए करेंगे तो 2 में से 0 गया 2। अब निकालेंगे D2, A3 माइनस A2। तो 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि D1 और D2 ये आपस में इक्वल नहीं है, तो आगे चाहे कुछ भी वैल्यू आती रहे हम लोग यहीं पे अपना आंसर क्या लिख देंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो इसीलिए ये सीक्वेंस एपी नहीं है। हर D जो है वो इक्वल होना जरूरी है। तो इस तरीके से सेकंड सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। चलिए अब करेंगे हम लोग थर्ड सीरीज। 1 1 2 2 3 3। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है या A की वैल्यू हमारे पास 1 है, A2 की वैल्यू भी 1 है, A3 की वैल्यू 2 है, A4 की वैल्यू 2 है, देन 3, देन अगेन 3। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1। So 1 minus 1 that is equal to 0। फिर निकालेंगे D2 जो है A3 माइनस A2। तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसीलिए आगे हमें D कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे हम लोग लिख देंगे कि दिस इज नॉट एन एपी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग फोर्थ सीरीज चेक करेंगे। फोर्थ सीरीज है हमारे पास। A1 की वैल्यू है 11, A2 की वैल्यू है 22, A3 की वैल्यू है 33। तो पहले तो D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1।
तो 22 में से 11 माइनस करेंगे तो आई विल गेट 11। उसके बाद D2, D2 का मतलब है A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है 33, 33 minus 22 that is again 11। now you can clearly see यहाँ पे कोई और टर्म है नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास D1 और D2 ही चेक करने के रिसोर्सेज थे, तो वो इक्वल आ गया, तो मतलब ये AP है। जहां तक मुझे लगता है शायद इस क्वेश्चन का ये ना हो कि ये पावर्स ना दी हो कहीं, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये ऐसे होगा शायद कि 1 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1, देन A2 हो गया 2 की पावर 2 दैट इज 4, और थर्ड टर्म होगी 3 की पावर 3 दैट इज 27। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो फिर ये एक एपी नहीं बन पाएगी, क्योंकि D1 की वैल्यू तो आपकी 3 आ गई। अब आप अगर D2 निकालोगे तो यू विल गेट 23। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस भी एक एपी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मतलब अगर ये 11, 22, 33 है तो फिर तो ये एपी है, लेकिन अगर ये पावर्स में चले गए तो फिर ये एक एपी नहीं बनेगा। तो जैसे भी होगा आप उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका 12, 13, 14, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 12 दी हुई है, सेकंड टर्म आपको 13 और थर्ड टर्म आपको दी हुई है 14। क्लियर लिख रहा है कि ये तो एपी है। फिर भी D1 कैलकुलेट कर दो पहले, A2 माइनस A1, 13 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1। फिर D2 कैलकुलेट कर दो, A3 minus A2 that is equal to 14 minus 13 that is also equal to 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है, तो इसीलिए कोई और तो D निकालना है नहीं हमें, तो AP जो है वो ये बन गया। लेकिन अगर ये पावर हुई तो फिर A1 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगा 1 की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सेकंड टर्म है 1 की पावर 3, 1 का क्यूब भी 1 होता है। और थर्ड टर्म है 1 की पावर 4, तो 1 को जितने मर्जी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अगर अपन D1 कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1, तो वी विल गेट 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप D2 कैलकुलेट करोगे A3 माइनस A2, देन अगेन यू विल गेट 0। तो आप क्या देख रहे हो कि D1 और D2 इस केस में भी इक्वल है, तो इसीलिए ये एक एपी यहाँ पर भी बनेगी। तो मतलब यहाँ सीक्वेंस 12, 13, 14 दिया हो या फिर अगर पावर भी दिया होगा 1 का तो भी वो एपी है। तो दोनों तरीकों से ये एक एपी बन रही है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये तो पावर की ही यहाँ पे क्वेश्चन है, 2,22 नहीं है, ये 2 की पावर 2 है। तो क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकंड टर्म होगा 2 की पावर 2, थर्ड टर्म होएगी 2 की पावर 3 और फोर्थ टर्म दी हुई है 2 की पावर 4। सबसे पहले D1 निकाल लेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 है आपके पास 2 का स्क्वायर और A1 है 2। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में से 2 गया 2 आ गया। देन निकालेंगे D2 जिसकी वैल्यू है A3 माइनस A2। A3 है 2 का क्यूब और A2 है 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब है 8 और 2 का स्क्वायर है 4, तो 8 में से 4 गया 2। क्लियरली आप देख सकते हो कि D1 और D2 ही आपस में इक्वल नहीं आए, तो इसीलिए ये सीक्वेंस एक एपी नहीं होगा। तो सिक्स्थ पार्ट आप लोगों का डन हुआ।
अब हम लोग करेंगे 7th लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है 3, देन सेकंड टर्म है आपके पास √12, यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली √3 होगा, ये यस ये √3 है, यहाँ पर √27 एंड फोर्थ टर्म इज √48। तो ये हमें गिवन है। चलिए पहले D1 निकालेंगे A2 में से A1 माइनस करके। A2 की वैल्यू √12 और A1 की वैल्यू √3। जो 12 है उसे आप लोग 2 × 2 × 3 लिख सकते हो। जो 2 है वो आप लोगों का पेयर में से बाहर आ जाएगा, √3 - 3। रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर प्लस या माइनस हो जाएंगे। तो √3 में से 2√3 में से 1√3 माइनस किया तो यू विल गेट √3। देन D2 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज A3 - A2। A3 की वैल्यू है √27 और A2 की वैल्यू है √12। 27 को हम लोग 3 × 3 × 3 लिखेंगे और 12 को 2 × 2 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे पेयर होती है, वैसे एक 3 बाहर आ जाएगा 3√3 और इधर एक 2 बाहर आ जाएगा 2√3। तो 3√3 में से 2√3 माइनस किया तो 1√3 आ गया। तो अभी D1 और D2 इक्वल चल रहे हैं, तो यानी कि हम लोग D3 भी कैलकुलेट करेंगे। D3 का फॉर्मूला क्या है, A4 - A3। A4 की वैल्यू है √48 और A3 की वैल्यू है √27। 48 का रूट इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 6, 12, 24, 48 एंड 27 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3। अब एक 2 और एक 2 बाहर आ जाएगा तो यानी कि ये बन जाएगा 4√3 और ये आपका एक 3 बाहर आ जाएगा 3√3। तो यू कैन क्लियरली सी 4√3 में से 3√3 माइनस करेंगे तो √3 हमारे पास बचेगा। तो आप देख सकते हो कि D1 जो है D2 और D3 ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस एक AP में काउंट होगा, तो हम लोग इसको टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।